तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 446 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल होता है जिनयोंग पार्क के सामने होता है। डैनियल कहता है, जिनयोंग पार्क, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिनयोंग कहता है, और तुम कौन हो? डैनियल कहता है, वो मैं वो, और कंफ्यूज होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या मैं इससे ये पूछूं कि इसने मेरी बॉडी को कहाँ पे रखा है? नहीं, ऐसा करने से यहाँ पे इसकी और मेरी फाइट हो सकती है और अभी यहाँ पे इससे फाइट करना ठीक नहीं रहेगा। जिनयोंग कहता है, मैंने तुझसे कुछ पूछा, आखिर तू कौन है? डैनियल मामले को शांति से सेटल करने के लिए कहता है, वो दरअसल मुझे यहाँ पे बाकुनो ने भेजा है। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है अभी के लिए मुझे वो सब कुछ भूलना होगा। जिनयोंग कहता है, बाकुनो? आखिर वो कौन है? डैनियल हैरान होकर कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि बाकुनो कौन है? वो गैप्रियोंग किम का ड्राइवर है। बाकुनो ने मुझे बताया था तुम और बाकुनो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज रह चुके हो। जिनयोंग कहता है, क्या बकवास कर रहा है, ये कैसा अजीब सा नाम है बाकुनो? डैनियल कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बाकुनो को नहीं जानते हो? जिनयोंग कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे घंटा नहीं पता वो कौन है। डैनियल हैरान होकर कहता है, बाकुनो मर चुका है और तुम बोल रहे हो तुम उसे नहीं जानते? जिनयोंग अभी डैनियल के पास आता है और कहता है, ओए बच्चे, अब बकवास करना बंद कर, मुझे ये बता, आखिर तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू बार बार मेरे सामने यही नाम क्यों लिए जा रहा है? बाकुनो बाकुनो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। लेकिन अचानक से ही जो जिनयोंग होता है जमीन में गिर जाता है और उसके सर पे दर्द होने लगता है। वो जितनी भी दवाइयां यहाँ से लेके जा रहा होता है वो भी सारी की सारी जमीन में गिर चुकी होती है। डैनियल जिनयोंग को देख के कहता है, जिनयोंग, मिस्टर पार्क, आखिर बात क्या है? क्या आप ठीक हो? लेकिन जो जिनयोंग होता है उसका सर फटा जा रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। जिनयोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे ये सब कुछ भूलना है, मुझे ये याद नहीं करना, जल्दी जल्दी मुझे मेरे ड्रग्स चाहिए, मुझे ये सब कुछ भूलना है, मुझे ये याद नहीं रखना। और जमीन में पड़ी हुई दवाई को जिनयोंग खाने लगता है। डैनियल कहता है, मिस्टर पार्क, आखिर ये सब क्या है? आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन जो जिनयोंग होता है अपना सर जमीन में पटकना स्टार्ट कर देता है और बोल रहा होता है, नहीं, ये मेरे वाले ड्रग्स नहीं है, मुझे मेरे ड्रग्स लाके दो, मुझे वो ड्रग्स चाहिए जो मुझे सारी सारी बातें भुलाने में काम आते हैं। लेकिन डैनियल जिनयोंग को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, जिनयोंग पार्क रुक जाओ। लेकिन जिनयोंग लगातार एक ही बात बोले जा रहा होता है, मुझे ये सारी बातें याद नहीं रखनी है। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या याद नहीं रखना चाहता, आखिर ये बोल क्या रहा है? इतने में ही डिस्पेंसरी के दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, आखिर ये शोर कैसा है? मुझे लगता है ये डिस्पेंसरी के अंदर से आ रहा है, जल्दी से यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाओ, शायद यहाँ पे कोई घुस गया है। अभी जो जिनयोंग होता है वो बेहोश हो चुका होता है और डैनियल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, उन लोगों ने हमारी आवाजें सुन ली हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और जो डैनियल होता है जैसे तैसे जिनयोंग पार्क को वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूथ कंस्ट्रक्शन का सीन, यानी कि डैनियल लोगों के अड्डे का सीन। डैनियल वापस से अपने अड्डे में आ गया होता है और अपने साथ के बंदों को सारी की सारी बातें बता रहा होता है। जैक डैनियल को कहता है, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिन आज काफी ज्यादा मुश्किल रहा। तो असल में पूरी बात यह है कि तुम वो चीज पता नहीं लगा पाए कि फर्स्ट एफिलिएट सबसे क्या छुपा रही है। डैनियल कहता है, नहीं, मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जिसको सीक्रेट पता है, लेकिन चीजें वहाँ पे थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। क्या तुम लोगों को उनके बारे में कुछ पता चला? जैक कहता है, मुझे लगता है ये जेस के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। मैं तो बल्कि कोजी से भी बात करने के लिए गया था, लेकिन कोजी ने मुझसे कहा कि वो वर्कर्स के मामले में कुछ भी नहीं करना चाहता है। डैनियल कहता है, मुझे लगता है कोजी के पास हमारी मदद करने की कोई भी वजह नहीं है। मैंने सोचा नहीं था फर्स्ट एफिलिएट के बारे में पता लगा पाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फर्स्ट एफिलिएट बाकी के एफिलिएट से बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फर्स्ट एफिलिएट एक मिस्ट्री है, मुझे किसी भी तरह कोई रास्ता ढूंढना होगा उनके बारे में कुछ पता लगाने का। तभी जैक कहता है, डैनियल, मुझे लगता है कि। लेकिन जैक के इतना बोलते ही जो डैनियल होता है वो कुर्सी से जमीन में गिर जाता है और जैक हैरान होकर कहता है, डैनियल, आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? डैनियल, उठ जाओ। हाँ, मुझे याद आया, मुझे डैनियल को माउथ टू माउथ देना होगा। तो ठीक है डैनियल, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। और यार, आप इस बात का मतलब तो समझ ही चुके होंगे कि डैनियल बेहोश क्यों हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बड़ा वाला डैनियल है वो होश में आ चुका है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बड़े वाले डैनियल को। डैनियल की अभी आंखें खुल चुकी होती हैं। डैनियल अपनी बड़ी वाली बॉडी के अंदर आते ही अपने मन में कहता है, ये तो वही जगह है, मतलब कि मुझे होश आ गया है, लेकिन कैसे? मेरी इस वाली बॉडी के अंदर तो जिनयोंग पार्क ने काफी सारा ड्रग इंजेक्ट करा है। मेरा ये वाला शरीर अभी होश में आने के लायक नहीं था। खैर जो भी हो,
अभी मेरे पास मौका है, मुझे जल्दी से जल्दी ये पता लगाना होगा कि आखिर अभी मैं कहाँ पे हूँ। अगर एक बार मुझे पता चल जाए कि अभी मैं कहाँ पे हूँ तो मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी से यहाँ पे आके अपनी इस बॉडी को बचा सकता हूँ। डैनियल अभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और देखो यार, आप में से किसी के मन में ये बात आ सकती है कि डैनियल तो यहाँ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है, तो सैमुअल ने खुद को कैसे छुड़ाया था। तो देखो यार, जो डैनियल है ना, उसको इतना ज्यादा ड्रग दिया गया है ना कि उसके अंदर अभी ज्यादा ताकत नहीं बची है। लेकिन जो सैमुअल था उसको इतनी भारी मात्रा में ड्रग नहीं दिया गया था, इसलिए उसके पास उसकी पूरी ताकत थी, इसलिए वो यहाँ से छूट पाया था। हालांकि फिर भी सैमुअल यहाँ से भागने में नाकामयाब रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला देता हूँ, डैनियल को जिन्यूंग ने इतना ड्रग दिया था जिससे 5 घोड़ों की मौत हो सकती है। तो खैर, अभी हम देखते हैं डैनियल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तभी उसकी नजर पड़ती है सैमुअल के ऊपर, जो पीछे ही बंधा पड़ा होता है। डैनियल सैमुअल को देख के अपने मन में कहता है, क्या सैमुअल सीओ भी यहाँ पे है? और सैमुअल डैनियल को देखते ही साथ यहाँ पे चिल्लाने लगता है। डैनियल कहता है, सैमुअल सीओ, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। सैमुअल कहता है, तो डैनियल पार्क, तुझे फाइनली होश आ गया है। लगता है तेरे ड्रग का असर खत्म हो चुका है। हम सब के सब यहाँ पे नींद में थे क्योंकि जिन्यूंग पार्क हम तीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसने अपना एक्सपेरिमेंट रोक दिया है। जरूर उस बूढ़े इंसान के साथ कोई तो चक्कर है जिस वजह से उसने एक्सपेरिमेंट रोक दिया है। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी में जिन्यूंग पार्क से मिला था। क्या जिन्यूंग पार्क को अभी कुछ हो गया है जिस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा? और अभी सच में जो जिन्यूंग होता है वो यहाँ पे आने की हालत में नहीं होता, उसका इलाज चल रहा होता है, वो बेहोश होता है। अभी डैनियल टाइम वेस्ट ना करते हुए सैमुअल को कहता है, सैमुअल मुझे बता, क्या यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? सैमुअल कहता है, मैं जो कर सकता था मैंने सब कुछ करा, लेकिन यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। और क्योंकि मैं यहाँ से भागने में नाकामयाब रहा हूँ इसलिए उन्होंने यहाँ की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी है। डैनियल कहता है, क्या तुमने कोशिश करी और तुम फेल हो गए? तो ठीक है, मुझे कम से कम ये बताओ, जब तुम यहाँ से भाग रहे थे तो तुमने क्या देखा? अगर तुम मुझे कोई भी जानकारी दे पाओ तो मैं बाहर किसी से मदद मांग सकता हूँ। सैमुअल कहता है, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। जब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखे एम्बुलेंस के वर्कर, वो लोग अपने कंधों में पेशेंट्स को लेके जा रहे थे। तो खैर, जो बड़ा वाला डैनियल होता है अभी वो लाचार होता है, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसकी बॉडी ड्रग से रिकवर नहीं हुई है। इसलिए डैनियल वापस से बेहोश हो जाता है और इसके बाद होश आता है छोटे वाले डैनियल को। इसके बाद ओजी डैनियल जेस के साथ फर्स्ट एफिलिएट के बाहर आता है। जेस डैनियल को कहता है, क्या तुम्हें ये सारी की सारी जानकारी सैमुअल सीओ से मिली है जो यहीं पे बंधा पड़ा है, यहीं अंदर कहीं? वैसे डैनियल, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन खैर छोड़, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। आखिर इस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में इतनी सारी एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। डैनियल कहता है, क्या प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं? जेस कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी है इनके ऊपर मुझे शक हो रहा है। डैनियल कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जेस कहता है, हमारे पास एक रास्ता है, जो एम्बुलेंस के वर्कर्स हैं, हमें उनके साथ काम करना होगा। डैनियल कहता है, क्या उनके साथ काम करना होगा? क्या तुम क्वालिफिकेशन एग्जाम देने की सोच रहे हो? इनके साथ जॉब करने के लिए हमें एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी। जेस कहता है, ये लोग प्राइवेट वर्कर्स हैं। डैनियल कहता है, क्या प्राइवेट मतलब कैसे? जेस कहता है, ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये सरकार द्वारा नहीं चलती है, किसी बंदे ने प्राइवेटली इन सारी एम्बुलेंस को खरीदा है और इस कंपनी को चलाता है। तो हमें इनके साथ काम करने के लिए एक एग्जाम देना होगा, और ऐसी प्राइवेट कंपनियों में जॉब पाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती। यहाँ पे जॉब पाना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि ऐसे कंपनी वालों को कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस तुम्हारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन असली दिक्कत यह है कि वर्कर्स के लोग जानते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, और इसका मतलब यह होता है कि हम इस एम्बुलेंस कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। डैनियल कहता है, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। जेस कहता है, बहुत बढ़िया, और वो क्या है? डैनियल अभी किसी को कॉल मिला रहा होता है और साथ साथ में जेस को कहता है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं, बल्कि वो लोग तो हमारी मदद करने में काफी ज्यादा खुश होंगे। अभी जो डैनियल होता है उसने कॉल मिलाई होती है जिहान को। जिहान डैनियल का कॉल उठाता है और कहता है, तो ठीक है डैनियल पार्क, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। डैनियल कहता है, जैसा मैंने तुम्हें कहा था क्या तुमने वैसा करा? जिहान कहता है, हाँ, वो जो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी है मैंने उसमें अप्लाई कर दिया है जॉब के लिए। मुझे लगता है शायद इस जॉब के लिए किसी भी एक्सपीरियंस और एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। लेकिन सच में ये काफी ज्यादा अजीब बात है। डैनियल कहता है, क्या क्या अजीब बात है? जिहान कहता है,
मैं पहले पहले थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि एम्बुलेंस की जॉब एक सीरियस जॉब होती है, लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी बंदे देख रहा हूँ ये सारे के सारे तो मुझे छपरी लग रहे हैं। अभी जिहान देखता है इस कंपनी में जो बंदे काम करते हैं वो घेरा बना के पत्ते खेल रहे होते हैं और सारे के सारे छटे हुए बदमाश लग रहे होते हैं। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होता है कि ये एम्बुलेंस में लोगों की जान बचाते हैं। इनको देख के तो ऐसा लग रहा होता है ये सारे लोगों की जान लेते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदे को जिसका नाम होता है इशू डो, जो कि इन बंदों का टीम लीडर होता है। ये जिहान को कहता है, ओए तू यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया है ना? जिहान कहता है, हाँ मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जिहान डैनियल को कहता है, वो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। डैनियल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद इशूडो जिहान को कहता है, तो तेरा नाम है जिहान क्वैक, तू यहाँ पे चंगचियोंग से आया है। जिहान कहता है, हाँ वो मेरे फादर ने मुझे कहा है कि मुझे शियोल जाना चाहिए, वहाँ पे मैं ज्यादा तरक्की कर पाऊंगा, चंगचियोंग में मैं ज्यादा तरक्की नहीं कर पाऊंगा। इशूडो कहता है, तेरे बोलने के स्टाइल से तो नहीं लगता है जैसे तू चंगचियोंग से होगा। जिहान कहता है, वेल हम इसी तरह से अपने गाँव में बात करते हैं। इशूडो सिगरेट पीते पीते कहता है, अरे अफसोस तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जिहान कहता है, हाँ तो लगता है शायद इसका मतलब यह है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, है ना? इशूडो कहता है, तो मुबारक हो, तुझे जॉब मिल चुकी है। जिहान कहता है, क्या मुझे जॉब मिल चुकी है? क्या जॉब पाना इतना ज्यादा आसान था? इशूडो कहता है, क्योंकि तू मुझे काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जिहान कहता है, क्या हट्टा कट्टा लग रहा हूँ? आखिर ये जॉब किस तरह की है? इशूडो कहता है, तुझे जल्द ही हमारे साथ यहाँ पे काम कर करके पता चल जाएगा। जिहान कहता है, वो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? इशूडो कहता है, हाँ बोल, क्या बोलना है? जिहान कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पे सच में लोगों की जान बचाते हो? तभी जिहान के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगता है नए लड़के, क्या तुझे नहीं लगता हम यहाँ पे लोगों की जान बचाते हैं? वैसे तेरी ही तरह मैं यहाँ पे कंट्री साइड से आया हूँ, जिस जगह से मैं यहाँ पे आया हूँ उस जगह का नाम है चियोन लियांग। और यार ये जो बंदा होता है इस बंदे का नाम होता है तेजिन चियोन और ये प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। और साथ ही साथ में ये बंदा चियोंगलैंग से यहाँ पे आया है, यानी कि जहाँ का हमारा विंजिन रहने वाला है। और इसका मतलब इस बंदे का विंजिन के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर हो सकता है। खैर जिसको भी विंजिन और इसके रिश्ते के बारे में पता होगा प्लीज स्पॉइलर मत देना। अभी जैसे ही हमें ये बंदा यहाँ पे दिखाया जाता है तभी इसके बाद हम देखते हैं विंजिन को, जो अभी एक जगह पे बैठा हुआ होता है और अपनी ड्रेस को देख रहा होता है। और सेम ऐसी ड्रेस तेजिन ने भी पहनी है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं विंजिन की चेस्ट में एक साइन जो किसी चीज से घोट के बना रखा होता है, शायद ये किसी का नाम वगैरह होगा। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं तेजिन के हाथ में, उसके हाथ में भी कुछ घोट के बना रखा होता है। और इस चीज से मुझे यही समझ आ रहा है कि इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा हो सकता है। इसके बाद जो तेजिन होता है वो जिहान को कहता है, बाय द वे क्या तुझे पता है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन भाई लोग साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो तेजिन है ये वर्कर के फर्स्ट एफिलिएट का डायरेक्टर है। और इस बंदे के लुक से ऐसा लग रहा है जैसे ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और तेजिन एक ऐसा बंदा है जिसके स्पॉयलर्स में मैंने काफी सारे नाम सुने हैं, मतलब कि जरूर इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो तबाही जरूर मचाई होगी। लेकिन अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।